तो क्रिप्टो मार्केट इस वक्त एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि अगला कदम क्या होगा। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस के नजरिए से और देखेंगे कि कैसे सारे रास्ते एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन डोमिनेंस आखिर है क्या चीज। देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये पूरे क्रिप्टो बाजार के केक में बिटकॉइन का कितना बड़ा हिस्सा है ये बताता है। ये एक मीटर की तरह है जो हमें मार्केट का मूड बताता है कि इन्वेस्टर सेफ खेलना चाह रहे हैं या फिर रिस्क लेने के मूड में हैं। और यही वो सवाल है जो आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। मार्केट एक क्रिटिकल पॉइंट पर है और अगला मूव सब कुछ तय कर सकता है। तो आखिर होने क्या वाला है? अक्सर लोग क्रिप्टो बाजार को देखकर कहते हैं कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इसमें एक छिपा हुआ एक प्रिडिक्टेबल साइकिल हो। खासकर गर्मियों के महीनों में हिस्टोरिकल डेटा एक बहुत ही दिलचस्प सीजनल पैटर्न की तरफ इशारा करता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर नजर डालें ना, तो एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। जून का महीना ये अक्सर ऑल्ट कॉइन्स के लिए थोड़ा ठंडा रहता है, जहां वो बिटकॉइन के मुकाबले कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन फिर आता है जुलाई और अगस्त, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है बाजार में भी गर्माहट आती है और ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही कैलेंडर सितंबर का महीना दिखाता है, खेल के नियम बदल जाते हैं। हिस्ट्री हमें बताती है कि सितंबर वो महीना है जब ये मौसमी साइकिल अक्सर टूटता है और बिटकॉइन अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस वापस हासिल करना शुरू कर देता है। तो चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आने वाले वक्त में बिटकॉइन की कीमत को लेकर 3 ही मेन रास्ते हो सकते हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि जब हम इसके डोमिनेंस की बात करते हैं तो ये तीनों रास्ते एक ही मंजिल पर जाकर खत्म होते हैं। तो पहला सिनारियो, मान लीजिए बिटकॉइन की कीमत गिरती है। अब देखिए, जब बाजार का राजा ही लड़खड़ाने लगे तो पूरी सल्तनत में डर का माहौल तो फैल ही जाता है। ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो छोटे ज्यादा रिस्की ओल्ड कॉइन से अपना पैसा निकालते हैं और बिटकॉइन की तरफ भागते हैं, जिसे वो ज्यादा सेफ मानते हैं। ये क्लासिक फ्लाइट टू सेफ्टी वाला मामला है। और इस भगदड़ का नतीजा क्या होता है? मजे की बात देखिए, कीमत गिरने के बावजूद बाजार में बिटकॉइन की हिस्सेदारी यानी उसका डोमिनेंस बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर। मान लीजिए बिटकॉइन में एक जबरदस्त तेजी आती है। जब बिटकॉइन एक रॉकेट की तरह ऊपर भागता है तो जाहिर है हर कोई उसी रॉकेट में बैठना चाहता है। तब फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हावी हो जाता है। पैसा ऑल्टकॉइन से निकलकर शो के मेन स्टार यानी बिटकॉइन की तरफ भागने लगता है। और नतीजा एक बार फिर से वही, बिटकॉइन का डोमिनेंस आसमान छूने लगता है। और अब तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प सिनारियो, क्या हो अगर बिटकॉइन की कीमत ना ऊपर जाए ना नीचे, बस एक रेंज में घूमती रहे। देखिए, जब बाजार में अनिश्चितता होती है, एक तरह की बोरियत होती है, तो बिटकॉइन एक एंकर की तरह काम करता है, एक जगह स्थिर। लेकिन इस शांति के बीच ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोने लगते हैं, जैसे किसी टायर से धीरे धीरे हवा निकल रही हो। और ठीक ऐसा ही हमने सितंबर 2020 ने होते हुए देखा था। तो मतलब चाहे बाजार में तूफान आए, चाहे जोरदार तेजी हो या फिर एकदम शांति हो, तीनों ही सूरतों में एक ही ताकत जीतती है, बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ जाता है। एक पुरानी कहावत है, सारे रास्ते रोम की ओर जाते हैं। खैर, क्रिप्टो बाजार में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ ही जा रहे हैं। तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इसके लिए कोई क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस मार्केट डायनामिक्स का एक लॉजिकल नतीजा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले कुछ महीनों में क्या होता है। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस वापस ऊपर जाएगा। तो चलिए इन तीनों रास्तों को एक बार फिर से साथ में देखते हैं। चाहे कीमत गिरने से डर का माहौल बने, या तेजी आने से फोमो हो, या फिर कीमत के साइडवेज जाने से ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे कमजोर पड़े, हर सिचुएशन का एंड रिजल्ट एक ही है, बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ता है। ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रही हैं। हो सकता है कि हम इस मार्केट साइकिल के फाइनल रोटेशन को देख रहे हैं, मतलब पैसे का एक आखिरी बड़ा शिफ्ट वापस बिटकॉइन की तरफ। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि मार्केट की चाल का एक तार्किक नतीजा है।
तो क्या हम सच में इस साइकिल के आखिरी कैपिटल रोटेशन के गवाह बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीने ही देंगे।